मैं उनकी निंदा नहीं करता ने। भागवत सुनने तो मुक्ति एक राजा परीक्षित की हुई और किसी की नहीं हुई आज तक। हुई हो तो खड़े हो बताइए, या तो भागवत बहुत सुनते हो। किसकी मुक्ति को बोल सकता है? मेरा भी घमंड टूट जाएगा। कोई ऐसा हो तो मैं भी घमंड में आ रहा हूं कि भागवत ने एक की मुक्ति करा राजा परीक्षित की। मगर तुम राजा परीक्षित हो, तुम्हारी मुक्ति हुई। महाराज जी कहा करते थे कि राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। एक राजा कहने लगा अपने पंडित ने बुला करके कहने लगा, पंडित जी कि हाँ मेरी भी मुक्ति करवा दे। बोला किस तरह के? राजा परीक्षित की मुक्ति करवाई सुखदेव जी ने। मेरी मुक्ति करवा, कितना धन लगा दे, तेरी मर्जी उतनी। बोला बड़ी अच्छी बात। उन्हें बड़ा भारी धन का खजाना खोल दिया और पंडित जी ने बड़ा भारी यज्ञ करया और भागवत बांस तेरे बड़ा भारी यज्ञ करया। इतना एक करामण मुक्ति को नहीं हुई ने। राजा कहने लगा महाराज के हम मुक्ति तो नहीं हुई ने। बोले क्या करूं? फिर करे कि यज्ञ और दा अब कहे हो जा तो फिर यज्ञ करी, फिर भी मुक्ति नहीं, धन सारा लग गया, मुक्ति नहीं हुई। राजा कहने लगा महाराज के हाँ मेरी मुक्ति नहीं है। बोला ना। तो बोला या तो मेरी मुक्ति करा दे ना तने कोल्लू मुँह के पिड़वाऊंगा तेरे सारा परवान कच्चा बच्चा। अब पंडित जी घबरा गया, क्या करूं? अब वो घर में आके उदास होके बैठ गया। वो कहने लग गया उसकी लड़की के, पिताजी इतने उदास क्यों सो? बोला बेटी बस कल मर जाएंगे सारे। क्यों, क्या बात है? बोला राजा ने 2 यज्ञ करवाई थी और ये कहा मुक्ति करवा दे, मुक्ति को नहीं हुई। और वो कहा या तो मेरी मुक्ति करवा दे और ना तेरा कच्चा बच्चा को लूं पिड़वाऊंगा। बोला अच्छा कोई बात नहीं पिताजी, रोटी खाओ नहाओ दो, मैं चलूंगी तड़के और मैं उस राजा तो 2 बातें कर लूंगी। वो कहने लगा अच्छा बेटी, शांति मिल गई महात्मा ने, पंडित ने। हमारे पंडित भी पंडित ही होया करते थे, वेदाचारी। वो बैलों के पुंजड़ नहीं मरोड़ा करते थे। एक बार भी के जजमान का प्रसाद जीवन 3 घंटे माड़ा, फिर इसलिए मैं ब्राह्मणों को सिर झुकाता हूं। समझ गया कि ब्राह्मण के जहां चरण टेजा भूमि पवित्र हो जाती है। मणमा उन ब्राह्मणों बढ़ाई करे, एक बार खा की 3 घंटे, साधु भी एक बार की रोटी का 3 घंटे भजन करो। अगर मैं तुम्हारा खाना खाऊंगा और मैं 3 घंटे भजन है तो मैं भी मर जाऊंगा शिड़की ने। मगर मेरे सतगुरु मेरे पर दया करके कि अपना कमा की खाना, मैं तो मेरी कमाई मैं तो दे बेशक देता हूँ, किसी ने लेता नहीं ना, इसलिए खुला बोल देता हूँ। तो क्या करे तड़के नया लड़की कहना चलो पिताजी मैं आती हूँ। वो लड़की का एक महात्मा गुरु था, उस महात्मा के पास गई। महात्मा जी के आज हमारा सर्वस्नाश होने वाला से। क्यों बेटी? बोला बात ये से। और उसने ये करी थी राजा ने, मेरे बाप तो उसकी मुक्ति नहीं हुई ने। महात्मा ने अटकल बता जाइए बेटी इस तरह कर लिए। अब वो आ गया, किस तरह कर लिए? मेरे याद जो एक पृथ्वी और एक बात चली, मैं थारा कई बार कही, महात्मा की और भी बात आती है। वो कि उन्होंने की सब कुछ मांग लिया। या जो तो महात्मा के दौरत गई और जाके खड़ी, बोले हाँ राजन कहने लगा राजन के हाँ कि ये बातें आज मेरी लड़की आ गई और ये बताएगी सब बातें मुक्ति की। बोला अच्छा बेटी तो बताए। बोला हाँ महाराज क्यों नहीं ने, जरूर बताऊंगी। बोला बता। बोला 2 रस्सी ला दे। 2 रस्सी मंगवा दी, राजा के कमी थी रस्सियों की। बोला 2 डंडे और ला दे। 2 डंडे भी मंगवा दिए। बोला राजन के हाँ बोलना नहीं, राजा के हाथ बांध दिए और गोला लाठी लगाई, डंडा घाल की गुरुड़ा दिया। अपने बाप ने सीधा तो भी हो जा, उसके हाथ बांध के वो भी गुरुड़ा दिया। गुरुड़ा दिया। कहने लगे राजन के हाँ ये कौन है आपका? बोला ये मेरा पंडित है, मेरा गुरु है। कि राजन लानत है तेरे को, डूब के मर जा, तेरे गुरु की या दशा हो रही। और तो राजी खुशी जिंदा बैठा है, अपने गुरु को बचा नहीं सकता ने, डूब के मर जा। वो कहना बेटी मैं बंध्या पड़ा सो क्या करूं, मैं खुद बंध्या पड़ा, मैं किस तरह छुटाऊं? बोली अच्छा
उन्हें 2-4 डंडे मारे, वो तो मैं को नहीं बताई ने। और आज अपने बाप धोरे गई, कहने लगी पिताजी का ये राजा क्या है? बोला मेरा चेला। और बोला चेला तो छुटाने के लिए, तब तू गुरु होकर के ने अपने चेले को नहीं छुटा सकता, डूब के मर जा, तू कैसा गुरु है? बोला बेटी मैं बंधा पड़ा, किस तरह छुटाऊं? तब दोहा मेरे याद ने कहा, बंदे को बंदा मिलर छुटे कौन उपा, सेवा कर निर्बंध की पल में ले छुटा। ए सत्संगियों में वो बातें बताता हूं कि सेवा करो निर्बंध की। तुम कथा वार्ता पढ़ते और बांसते हो, ये कथा वार्ता पढ़ने तन्ने कोई तेरे अंतरण के असूलों पर चलो तिर जाओगे। मगर हम लोग तो काल के जीव, हाँ इसमें चक्कर में पड़ जाते हैं। ये बातें कौन सुन सकता जो इस शब्द में कही। मगर मैं इन बातों ही बातें बताता हूं, ये 3 लोक की बातें। 3 लोक में सभी चीज की मृत्यु आती है। एक दिन गंगा माई भी सूख जाती है, और एक दिन ब्रह्मा विष्णु भी चले जाते हैं, एक दिन चांद सूरज भी चले जाते हैं, एक तारागण भी चले जाते हैं, और एक बता दिया दृष्टि पड़ा और सब फना है, सब चले जाते हैं। कौन रहता है? वो सत आधारी, उस सतनाम के खोजी, उस सतधारी, उस अनामी धाम के वासी, और वह रहते वह बच जाते हैं। तो उन्हें क्या कहा? वह लड़की कहने महाराज किस तरह बचा से, तेरा गुरु भी बंधा तू भी बंधा। और दूसरी बात ने गुरु का बेरा ही नहीं, जब एक चीज अपने गुरु का करवाता है वह पूरी नहीं होती तो उस गुरु को फांसी तुड़वा दे। न तो तू राजा परीक्षित है राजन, और न मेरा बाप सुखदेव है। गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलाई के बड़े भाग से मेल मिलता, ये बड़े भाग से आता। इसीलिए मैं आप लोगों को ये मिसालें कहता हूं। सब दे पांडा छुटवा दिया वो लड़की ने। मगर भागवत क्या थी? एक ही राजा परीक्षित तेरा, और कोई नहीं बोला मेरे संग फलाना त्यारा धकड़ा। तो हमारे गांव में भागवत पढ़वाई थी एक सेठों ने, वो आज गांव में नहीं बड़े सन। क्यों कि भागवत पढ़ अपने मुर्दों ने ले जाते थे। वो गया जी करावन ने बोला गांठ खुल गई गहरा में, और सारे मुर्दा फिर छाए को नहीं भागवत। सारा चक्कर कहे आज गांव में नहीं बढ़ते ने, कहते हम गांव में बड़े नर मुर्दे हमारे पीछे हुए न मारे। अब बता थारी भागवत पढ़ी थी, मैं क्या करूं? मड़ा आपने सुने नहीं, संत चरण गंगा की धारा, और जहां टेके वह हो निस्तारा। संत चरण 68 से उत्तम, भूमि पवित्र जहां पग धरते। कि जहां संत चरण टेक देते वह भूमि पवित्र होती है। मेरे घर की मिसाल नहीं है न, एक महात्मा मिसाल के शिवजी और पार्वती जान लाग रहे थे, और जब शिवजी महाराज नादिए पर तो उतर के ने और बड़ी लंबी डंडोत करी। पार्वती करण लागे उरत को मूर्ति भी नहीं देखती किसी की, तो किसको डंडोत करता? बोले पार्वती मैं इस भूमि को डंडोत करता हूं। क्यों कि 10,000 वर्ष पहले एक संत का सत्संग हुआ था यहाँ पर। यह भूमि बड़ी भागाड़। साहब बताइए, मिसाल तो मिसाल ही होती है। इसीलिए संत चरण गंगा की धारा। बड़े बड़े ऐसे जीव आते हैं, उनके घरों में कहते लाग है, भूत है, प्रेत है, और संतों के चरण टकड़े वो घर पवित्र हो जाते। उन्हें कह रहा कितने ऐसी बातें बताएंगे, मेरा पवित्र हो गया। मगर मैं तो कहता उनका विश्वास है। निश्चय बोवे नीड़े नपजे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरिया राबासी। कि उनके विश्वास से काम बनता और मन पता नहीं है ना। इसीलिए मैं आप लोगों क्या बातें कहूं कि पूरा जब महात्मा सतगुरु मिल जाता है, वो कर्म की रेख पर मेख मार देता और कर्म काट देता। तो इसीलिए उसकी पूरी मुक्ति किस तरह हो? राजा परीक्षित तो पूर्ण पुरुष थे, कर्म वाले थे, और न पता तेरी 7 दिन में जो सांप लड़ेगा, मृत्यु का बेरा पट गया। इले 7 दिन में मुक्ति करवा देते संत, 2.5 घड़ी में मुक्ति करवा देते कि राजा जनक की करवा दिया ज्ञान। इसीलिए आप कराने वाले हो तो कितनों के उद्धार हो सकता है। आपने मैं बताऊंगा, तुमने पता होगा यहाँ के अकाल शाम ने 27 हिजड़ो नाम लिया कुदर नाच बताइए।
अब वो कहते हमारा भाग उदय हो गया, हमने नाम मिल गया संतों का। अब इस बात ने क्या कहोगे? तो मैं आप लोगों को ये बातें कहता हूं कि राजा परीक्षित जैसा तो कोई सुनने वाला नहीं ने, उसमें 1000 2000 साधु सभी बैठे हुए थे, देखा होगा न कैसेट में। और राजा परीक्षित की मुक्ति, उनकी मुक्ति नहीं हुई न, तो उनकी क्यों को नहीं लिखी? कहीं उनकी मुक्ति होगी ना, न बांचने वालों की मुक्ति होती, वो तो पूर्ण था, क्या मुक्ति हुई? इसीलिए मैं इस बात का खंडन करता हूं, जो सतगुरु अपने शिष्य के सिर पर हाथ नहीं स्पर्श नहीं करता, उस चेले का 7 जन्म उद्धार नहीं हो सकता। मैं गारंटी तय कह देता हूं, ये बातें मेरे बस की बात, कोई मेरा प्रश्न का जवाब देने वाला होता आइए। इसीलिए कहता हूं कि राजा परीक्षित उसके अंग संग था, और राजा परीक्षित का धोरे बैठ कर किन और उसका एक स्थान रोज खोला था सुखदेव जी ने, और वह 7 दिन में 7 स्थान खोल दिए। इसको सप्ताह कहते हैं, और ये संत महात्मा भी खोल देते हैं। कोई आज निजी धोरे आण की बात करता हो, मगर वो लग्या रहे तो तेर जाता में 2 हाकार लग्या रहे मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नी टेके के लाखों मोल। मेरे पास ये बातें मत बूझो, कई सत्संगी उठ की चल पड़ेंगे, मैं क्या करूं? उन लोगों की आज धोती सखर में सूखा कर दी थी, उनकी धोती आज गू की नाड़ियों में सूखती है। क्यों? वह डिग जाता, उसकी कब्र में कीड़े पड़ जाते, वो गिर जाता है। आपको कौन डिगा? जाली राम बैठा। इसके लोग जाके कितना करा करते थे, फिर भी वो डिग्या नहीं, बा उड़ाया। एक और बैठा डाढ़ी वाला, उसका फोटो मेरे पास आता 15 20 25 वर्ष का, वो तिर गया। और मैं एक दिन कहने लगा डाढ़ी दे दे, बोला सर दे दूंगा, डाढ़ी को मन रूंगा की जतनी छोड़नी थी। मैं आप लोगों बताता हूं, मैं किसकी बातें बताऊं? मेरे पास में काफी मानस ऐसे आ जाते, वह गिर जाते आकर किन। इसलिए कहते जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के, गुरु वचन को त्याग गए, दुख पावे पातक लाग गए, जानन सार शेष गुरु की माया। जो चूक गए वह चूक गए। इसीलिए टिक्यारो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नी टेके के लाखों मोल। तो बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता, के कमर बांध के जुट जा, क्या मैं उस काम करने में। मैं आप लोगों क्या कह रहा था, उसका बाप भी नहीं त्यार सकता बगैर सप्रस करे बगैर। वो राजा का उद्धार परे तो नहीं करया, सुखदेव जी ने सप्रस करया, हाथ धरया, धोरे बिठाई करया, और उसने पता लग गया 7 मंजिलें तय करवा, इसको सप्ताह बोलते हैं। और मैं भी कहता हूं, अगर एक बार भी सप्ताह सुन ले कोई, उसकी 101 पीढ़ी तिर जाती है। मैं दस्तक लिखता हूं, गारंटी। और बेरा पड़ जाता, उसके मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं, और उसका उद्धार हो जाए। इस बात को ते लोग जानते नहीं न। मेरे पास आर्य समाजियों की किताबें आई, मेरे पास वो बूंद का बैया लेकर क्या, बोला देखियो यह कथा। मैं क्या की? बोला सत्यनारायण की, बड़ी अच्छी कथा थी। मैंने कहा इन तो कथा का वर्णन तो करया कुछ, मगर ये सत्यनारायण की कथा बांचते हैं या सत्यनारायण की कथा नहीं बांचते? सत्यनारायण की कथा बांचने वाले बोलिए कोई, वह सत्यनारायण की कथा का माध्यम सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा मेरे पास है, मैंने सुनोड़ी से कई बार, वह तो कथा का माध्यम सुनाते हैं। और सत्यनारायण की कथा एक बार भी अगर तुम सुन लो, उसका इतना बड़ा माध्यम है कि वो उसकी 7 पीढ़ी के 101 पीढ़ी तिर जाती है। कोई मामूली बात नहीं है सत्यनारायण की कथा। बट हम सत्यनारायण की कथा क्या एक कलावती थी, लहलावती थी, या उसने कथा उनको ये फल मिला, उसने कथा सुनी उसको, अरे कथा कौन सी थी ये तो बताओ। वो कथा नहीं बताते ने। इसलिए संत महात्मा संसार में आते, वे तो कहते संसार जड़ जाता है अगर संत नहीं आते तो। वह उस कथा का वर्णन करके बताते, वह सत्यनारायण की कथा सतलोक में है, और वो सत्यनारायण गर्भ में नहीं आया ने,
वो सत ही नारायण सब सतलोक का वासी है और वो 3 गुणों तो आगे है, इसलिए सत्यनारायण की कथा पूर्ण है, पूर्ण पुरुष ही उसको सुना सकता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, पढ़ना गुणना चातरी ये बुढ़ियों का खेल, जब मिली सच्चे पीतर दे ताक में मेल। लड़की इतने गुडियों खेलती है जिन्हें बाप के घर में रहती है, जब वह बाप के घर तक चली जाती है गुडिये नहीं खेलती। क्यों? पहली गुडियों तो प्यार था, फिर अपने खामिन से प्यार हो गया, फिर गुडियों ने घेर देती है। संत इतने छठे चक्कर तक नीचे रहते, इतने उन पाखंडों में रहते, जब आगे चले जाते उनका उस सतपुरुष से प्यार नाता जुड़ जाता, उस सत्यनारायण का नाता जुड़ जाता, समझ गए, उस सप्ताह में पहुंच जाते। इसीलिए सप्ताह बहुत बड़ी चीज है भागवत की। और सत्यनारायण की कथा में ये लोग तो बांसते हैं, बताते नहीं ने। उसका भेद भी तो सुखदेव जी ने 7 दिन में पहुंचा दिया था। ये संतों का मार्ग है, अगर कोई चले तो। बड़े हम तो उस मार्ग को भूलते जा रहे सा, इसलिए संसार में आग लगी हुई से और को बुझाने वाला आता है तो हम उसके खून के प्यासे बन जाते हैं और कहता है ये हमारी निंदा करता। मैं भी ये बातें सोचता हूं कि मैं संतों का सत्संग नहीं करया होता तो मैं भी खिंच जाता, क्यों मैं सनातनी था, मैं आर्यों का बेटा था, मैं संत मत की लाइन को समझता हूं। इसलिए मैं समझ गया कि 3 गुणों में रहते इतने काल माया का चक्कर वो सब जड़ जाते हैं। 3 गुणों की हद में सभी जड़ गए तो ये सारे जो बताइए 3 गुणों की हद में रह गए। और 3 गुणों तक जाते हैं, सार गुण में वहां तो बच जाते हैं। आपको वहां आहार क्या होता है ये तो बहुत मामूली सी बात, अगर कोई सत्संगी समझे तो। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं, ये 5 तत्व का शरीर है और स्थूल में रहते हम स्थूल खुराक खाते हैं। क्यों खाते हैं? स्थूल खुराक न्यू खाते हैं, स्थूल तत्व तो बनया हुआ सही है। जैसे इस तो मोटे तत्व बाहर भी से शरीर ते, पृथ्वी तत्व से, अग्नि तत्व से, वायु तत्व से, आकाश तत्व से, जल तत्व से, ये मोटे तत्व से। और इन बारीक तत्व जब हमारे शरीर में बनते हैं, वह बारीक हैं जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु। वह किसके? वह स्थूल की स्थूल को खुराक देते हैं और स्थूल शरीर में इनकी मदद लेनी पड़ती है और स्थूल शरीर इनने के सारे जिंदा रहता है। मर्दम स्थूलता आगे चले जा उसको क्या कहते? लिंग शरीर। और लिंग शरीर क्यों कहते हैं? वो छठे चक्कर पर जाने वाला देवताओं का देश है, वहां चले जाते उसको काफी महात्मा कहते 17वीं कर लो। 17वीं तो मरोड़े की करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये जो मर जाता गाड़ फूक दे उसकी 17वीं करते। संत मत ये नहीं कहता न, संत मत कहता वह 17वीं ये है कि वह नीचे के 5 तत्व लेकर के न और 17 तत्व में चले जाते, के लिंग शरीर में चले जाते और वो लिंग शरीर 17 तत्व का से और उन 17 तत्व पहुंच जाते तो वह उनका आहार बहुत ही कमती हो जाता। कितना कमती? कल मैंने कहा था कि अपने पाया में कुहाड़ी मारते हैं। मर संत में 2-3 चीजें होती, कम खाना और गम खाना और कम सोना और कम बोलना और मालिक के नाम का सुमरण करते रहना। कम खाना चीज बड़ी है, गम खाना चीज बड़ी, को देख लियो गम खा की। मरे एक थोड़े एक महात्मा ने बोला गम सभी जगह ना खाइए, गम खावेगा पिछतावेगा। सूरा गम खा जा रण में, दुश्मन शीश तार ले छन में, और फिर कब सी तेग बजावेगा। अगर तू मानस का चोला मिल लिया, गम खा गया दान, जब दान करने की मन में आती गम खा गया तो पिरान लकड़े फिर कब दान करेगा। गम सारी जगह नहीं खाना चाहिए न। पर मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि महात्मा की बातें थी। जब हम इस शरीर तो छोड़ करके सुरते और जब लिंग शरीर में जाते हो 17 तत्व, उसका खाना कम हो जाता है। ये कुदरती नेम है। और उजा 17 तत्व क्या न कहते हैं? 17 10 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 4 अंतःकरण, कितने हो गए? और 3 गुण, 17 हो गए होंगे।
इन 17 को त्याग देना है 17वीं से, और इन 17 को त्याग देता तो संसार तक मुर्दा हो जाता वो, और आगे मालिक का अंत जिंदा बन जाता है। इसको ये कहते 17वीं। 17 तो जब इस लिंग शरीर तक आगे जाते हैं तो फिर क्या आता है? उस तक आगे आता है कि सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर 9 तत्व का से। मैं महात्मा की बातें बताता हूं। एक महात्मा मन मिल गया, कहने लगे हम तो 3 शरीर मानते हैं, फिर बोला 4 मानते हैं। गरीब दान क्या? मैं 4 नहीं, कई है, और भी बताऊंगा। तो उन्हें क्या कहा? आगे सूक्ष्म शरीर 9 तत्व का होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 9 तत्व हो गए। और इन आगे जब चले जाते उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर 9 तत्व का से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 9 तत्व। उससे आगे जब जाते होते एक ही तत्व रह जाता है। वो कौन सा तत्व? शब्द। मैं सवेरे सत्संग में बहुत अच्छी तरह बताया था, ये आ गया लंबरजित बता, एक ही तत्व रह जाता, उस एक तत्व में जाके समा जाते हैं। उसको क्या कहते हो? कारण ना महाकारण। वहां का गया फिर ना हो हमारी हेली है, निर्गुणिया का देश के पाप दोनों नहीं हमारी हेली है, कठे निर्गुणिया का देश। वो निर्गुणिया का देश और पाप और दोनों है नहीं है ना। ये बचने के लिए वो देश इतना प्यारा है, पवित्र है। मड़िए कब आएगा? तुम साधन अभ्यास करया करो, मेरी बातों ने सुन की बह को मतनी, जो तुमने काम बताओ काम करया करो। अगर तुम्हारे बैठा नहीं तो घूमते फिरते सुमरण करया करो, और सुमरण तार टूट न जाए। चाहे तुम सुमरण क्या करते हो, मन टिकाने के लिए से सुमरण। तो और भी बता, चाहे मेरी माँ मेरा बाप सुमर लिया करो। देखो मैं किसी बात बताई आपको, ये भी राम कहा क्यों नहीं न? जब अर्जुन साहब ने ये कह दिया था बेला राह गिणे ने गेला, और वो भी तिर गया था, ये नाम था कि। तो मैं भी कहता हूं, फकीर ने आया कहने लगा जी 5 नाम बताते हैं। बोला मैं तेरे को 3 बताता हूं। बोला क्या? बोला 1 2 3 1 2 3 ये सुमरिया करे, और उसका भजन बन गया और प्रकाश खुल गया। क्या सुमरण का मतलब क्या है? मन की वृत्ति एकाग्र करना। सुमरण में गए भुलाई, और सुमरण में अपना आप को भूल जाते हैं, इसलिए सुमरण तार टूट न जाई। मगर जब तुम किसी निशाने का सुमरण करोगे तो वो सोने में सुहागा से। जैसे तुमने कहीं अच्छे जगह वीजा मिल गया तो चले जाओगे, अमेरिका मिला अमेरिका, कनाडा मिला कनाडा, तुम वीजा मिल गया अमेरिका का तो कनाडा नहीं जा सकते ना। इसीलिए मैं गया हूं 16-17 बार, जब कहता हूं ये बातें कि जहां का बीजा तो राधा स्वामी धाम का बीजा लोगे तो सारे बीजे अंतरा में आ जाएंगे। जब दिल्ली जाओगे सारे शहर रास्ते में आ जाएंगे। इसीलिए राधा स्वामी धाम का बीजा ले लो। और राधा स्वामी धाम में कौन है? वो राधा स्वामी नाम है। और वहां पहुंचने तुमने सबका पता लग जा कौन जल गया और कौन बढ़ गया। इसलिए अभ्यास करना शुरू करो। और अपने घर चले में काफी बातें आगे क्या कहा, ये तो मैं सब बता चुका। और बोल, मैं ये बार की बता दी, अंतर की बता गया, जिन तलांग करके चले जाते हैं। अब क्या कहते कबीर साहब, चारों जुगों के संत थे, पूर्ण पुरुष थे। वह कहते अब 3 लोक का खात्मा हो गया, जुग 4 बचारी, के वो सत बच गए सत आधारी, के वो 4था लोक बच गया। और 3 जुगों का खात्मा हो गया 3 कुण से। वही मैं काफी बार कहता हूं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। और इन्हीं में ये सारी सब प्रकृति आ लेती है। तो आप प्रश्न कर से तो वो कौन है कि शब्द वो कठे रहता है कि जर्रे जर्रे में वो सर्वशक्तिवान है कि हाँ मैं कहता हाँ। तो सर्वव्यापक का हम ध्यान कैसे करेंगे? ये तुम्हारा प्रश्न है।
मैं जवाब देता हूं कि हम सारे जर्रे जर्रे में सर्वे जगह पर हर जगह से उस सर्वव्यापक का ध्यान हम किस तरह करें, यही तो एक तमाशा है। वो सर्वदेशी और एक देशी भी है। आपको किस तरह है, जैसे हजारों घड़ियों में हजारों सूर्य दिखते हैं और तो उन घड़ियों को छोड़ के चाल पड़ो, सूर्य थरसेती चाल पड़ता है और उन घड़िया में भी रहता उस असली से तो अपनी जगह पर से। इसीलिए तो प्रतिबिंब है, समझ गए। ये जो असली बातें बताता हूं ये असली तो जो राधा स्वामी धाम तक सतलोक तक नीचे प्रतिबिंब पड़ा, वो छठे के जो त्रिकुटी में त्रिकुटी का प्रतिबिंब नीचे पिंड पर पड़ा और पिंड का प्रतिबिंब जो सैने उसका हम फिर मूर्ति बना लेते हैं और उसमें प्रतिबिंब के प्रतिबिंब लग जाते हैं। वेद तो उसकी बहुत ही निंदा करता है। मैं महात्मा सुनी से इसलिए फिर मैं नहीं कहता ये बातें, क्यों कि किसे ने उन तक फायदा उठ जाता। क्यों उठ जाता कि जिसका जिस पर श्रद्धा उतना फायदा ठा लेते। मगर जिस नाम की धुनी है, जिस नाम की देश ने जानते हो और जिस नाम की मंजिल है उस तक फायदा उठाई सा उस तक नहीं उठेगा। और वर्णात्मक नाम तो इतना फायदा नहीं उठेगा। नाम तो धुनात्मक से और सतगुरु की दया से मिलता। मैंने थोड़ी बात याद है किस तरह संतों का संग करने तो होता है। कल शाम ने वो भाई साहब सत्संग कर रहे थे, उन्हें एक मिसाल दी कि संसार नाशवान नहीं है ने। संसार को फिर नाशवान भी बता गए, कह गए इसलिए मैं भी कहता है संसार तो नाशवान है, तो फिर ना दिखती वह चीज नाशवान नहीं है। हाँ, वो ना दिखने वाली दिखती रहती है। ये तो दिखता है इन आंखों से, ये मिटने वाली है। पर वो चीजें कौन सी, वो अंतर की आंखों दिखता है। बाहर की आंख देखती है सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुआई 5-25 ने लूटा है, ताराचंद भोपार उतर गए सतगुरु सर पर फूटा है। इसीलिए जो बाहर की आंखें देखती है ने, ये महात्मा सभी कहते हैं ये झगड़ा झूठा है। बड़ काफी लोग तो इन बार क्या, मैं भी 6-6 घंटे पलक नहीं जमाया करता और खुली आंखें बैठा रहता, मैं ये भी देखते और मैं बोली जा पलक नहीं, मेरी आदत पड़ी हुई से। मगर मैं इस लगन में लगा था, मेरी एक लगन थी कि मैं देखूं उसको। मैं कहता हूं जरूर भी उसमें आनंद आता, मिल जाता। मगर दो चीज मिलते, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण नहीं मिलता उनको, और सतोगुण में नहीं पहुंचोगे तो उद्धार नहीं होगा आपको। क्यों? देखा देखी साध योग और सीज काया व्यापार रोग। मेरे पास में मोहब्बत और गणपति और जयकरण कई जने मानस थे और हम लाले रोडे गए थे। लाले रोडे चले गए, 4-5 महात्मा आ गए, बाहर को धोड़ा तमंद का बाड़ा सा करिए और वो आए। मैं उनकी प्रणाली को जानू था कदे, तो क्यों मैंने खुली आंखी ध्यान करोड़ा था। वह जब आए बात करने लगे, मैं काफी बातें करी कि वह अंतर की आंखों देखा जाता है। कबीर साहब ने तो बहुत ही लंबी चौड़ी मिसाल दी से, बल्कि कबीर कहते तेरे घट के अंदर नूर, बाहर क्या देखे भाई। 5 ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़, मन लगाम सुरत घर डाटो परी जगत से तोड़, तब वो देख सकते हो। नितान जी ब्राह्मण थे, बीरबल का भजो कहता तेरे घट में झलका जोर भीतर बताया। इसलिए कबीर साहब तीनों बंद लगाए, नानक तीनों बंद लगाए कि सुनो ना टंकोर, नानक सुन समाज में सांध नहीं बोर। इले उन सब ने कहना पड़ता। गरीबदास भी यही कह गया कि अंतर की आंखें देखो। उन्हें क्या कहा, वो प्रेमी आके इनके दौरे एक बावड़ी भूषण पकड़ के कहने लगे कि महाराज मेरी बात सुनिए। मैं उस प्रेमी को देखा, मैं हाँ क्या बात है? बोला जी मेरी सुरत रोक ली, ये मेरे गुरु की बड़ी अपार दया है, काफी लोग आते हैं, मेरा भजन नहीं बनता। मैं उसका चेहरा देख के बता देता हूं कि तेरा भजन बने भी नहीं गा भी और बनता भी नहीं। क्यों? तेरा मन नुक्स है कोई। मैं अपने सत्संगियों ने बता देता हूं तुम्हारा भजन नहीं बन, तुम्हारा मन नुक्स है। तो क्या करा, लगे रहो, एक दिन कभी न कभी बन जाएगी।
धरू की बन गई, प्रहलाद की बन गई, तेरी भी बन जाएगी, लगे रहो। इसीलिए उन्हें क्या करा, कहने लगे मेरी सुरत रोक ली। मैं किसने के अबड़ पुरुष ने। मेरे को हंसी आ गई। आप थे ना वहां पर। मैंने कहा अरे घटिया बोलिया, मुझे बोल तो पड़ा घटिया में बोला, रे बेशर्मो, कम से कम शर्म आनी चाहिए इनको बेचारों, इसको सच्ची बात तो बता देनी थी। तब तो लुगाइयों पा मार खाया से बड़ो बड़ो किन, और लुगाइयों पा पीछे लिए से कीड़े पड़की मरते जो ठग लेते उनको, समझ गया। और अपने पति को तो चने की रोटी, बेसी रोटी, चटनी रोटी, और हमारे वर्गे चूतड़ा बार को धोड़े लत्ता बाड़ा करके आ जाते, उनको तुम हलवा पूरी दे, थारा भला भी होगा के। जिस पति ने अपना सर्वस्व तुमको होम दिया और तुम कहते हो हम उसकी अधरंगणी सा, इसलिए उस पति सेवा, और पति नालायक हो तो भी सेवा करो। मगर बात ये से नालायक पति कदन के सुधर जागा, हुआ नू का नहीं सुधरता तो ये सोचो मेरा खोटा कर्म करोड़ा से अपना ई भी भुगत लूंगी। मेरे पास शराबी मानसों पीटी लड़की अब भी आश्रम में सांगली काट रखी, हाथ काट देते शराबी। इसलिए मैं बार बार रोता है, शराबियों तुम डूब जाओगे। शराब है ये एक हमारा हिंदू धर्म कहता, आर्य धर्म कहता कि शराब तो एक गऊ का खून है। शराब पीने वाले बोलियो कोई तो अगर तुम आर्य हो तो शराब का टच न करना। शराब इतनी बुरी चीज है, अपने बच्चों को बर्बाद कर देती है। शराब इतनी चीज अपनी लड़कियों को दुखी कर देती है, बल्कि अपनी बेटी पर हाथ घेर देते। मेरे पास ऐसे ऐसे इतिहास आ जाते हैं। तो मैं क्या बातें कह रहा, वह कहने लगे मारे शेती ये बनती है। अबड़ पुरुष ने मेरी सुरत रोक ली। फन का पागल है तू, और किसी ने बकाइए मैं बताऊं? बोले बता। अबड़ अभंगी पीव है और ता का निर्भय दास, तीन गुणों को मेल किर चौथे किया निवास। ये कबीर का दोहा तुम्हारे शब्द का निर्णय भी कर गया, समझ गए होगे। अबड़ अभंगी पीव है, वो अबड़ सब अभंगी पीव है, भंग नहीं हो सकता कभी। गुरु नानक साहब ने भी ये कहा, एको सत्य नाम करता पुरख, निर्भय निर्भैर अकाल मूर्त, अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप। ये है तो ये उसने कह दिया अबड़ अभंगी पीव है और ता का निर्भय दास, तीन गुणों को मेल किर चौथे किया निवास। अब बचा दिए ने चौथे में जाकर की ने। मैं बताइए कबीर का दोहा, डूब के मर जाओ तुम कबीर की आड़ ले रहे और घटिया काम करते हो तुम। बहुत घटिया मानस सोचना, बेचारा सीट सिखावना था तो अच्छी बात सिखाई होती। और मैं फिर दूसरे न्यूका कबीर ने कि आदि अंत और मद लो, अबड़ सदा अभंग, कबीरता करता कर कदे न छोड़े संग। के कबीर तो उस कर्ता का संग नहीं छोड़ता ने, वो सुरत रोकता है, सुरत तो काल रोकता है। मत रोके काल हरामी मन देश गुरा का जाना, समझा। मत रोके काल हरामी मन देश गुरा का जाना। इसीलिए वो काल रोकता है सुरत न, और कोई रोक नहीं सकता ने। भाई वह ढीले ये हाथ पड़े, कई मानस बैठे 10-20 वकरण लागे, भाई और कितने चलते थारा पाखंड यहाँ नहीं चलेगा ना। इसलिए मैं आप लोगों अपनी बीती बातें बताता हूँ, काफी बातें। मैं दूसरों की साखी कम दिया करो सो, अपनी बीती मैं अपनी बीती कहता। आप लोगों ने जब तक तुम अपना आपा नहीं खोजोगे इतनी शांति नहीं मिलेगी। अपने घर में खजाना दबया है, सर हम भीख मांगते फिरते हैं। अपने घर में खजाना क्या है? राम नाम का। अपने घर में खजाना क्या? वो परमात्मा के नाम का। और कितना कीमती धन है। कबीर साहब कहते, कहता हूं कह जात और काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है तीन लोक का मोल। ए सत्संगियों, ये जो हारात हीरे मोती ये तो मट्टी है। यो सांस, एक सांस तीन लोक का मोल है। जब मैं तीन लोक का वर्णन कर रहा था, एक सांस तीन लोक का मोल है और 21,606 सांस आते रात जन्म में। महात्मा ने निर्णय करके बता दिया। आप बताइए किस तरह लुटे बैठे सो।
कहता हूं कह जातर काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जातर 3 लोक का मोल। 3 लोक का मोल जाता खाली बच जाओ। कब बचोगे? श्वास सांस में सुमरण कर, बिरठा सांस मत खो। पता नहीं सांस कर आवन हो या न हो, कि सांस सांस सुमरण करो बच जाओ उस आग ते। मैं क्या बातें मेरी माताएं को बुरा न मान जाएं कि मैं सीधा मानस इसलिए सीधी बातें कह दी कि अपना अपना कर्म। मेरा बाप मैंने पीटा करता था, मैं सच कहता हूं मैं गाभरू हो गया तब भी पीटा करता था, मगर मैं कभी भी उसके मैंने हाथ नहीं उठाया ने। उसी का तो प्रताप आज मैं बोलता हूं कि माँ बाप की सेवा नहीं करता, वो माँ बाप का तुकम नहीं है। उस बाप का जो माँ बाप की सेवा नहीं करता वो बिटोड़ों की औलाद है। इसीलिए माँ की सेवा सारी पृथ्वी के देवतों तो बड़ी से, माँ पृथ्वी तो बड़ी से और बाप आसमान तो बड़ा से। ये मेरा प्रश्न नहीं है न, ये बातें तो महाभारत की है। महाभारत में कहा कि उसने प्रश्न कराया पृथ्वी तो बड़ा क्या है माँ, आसमान तो बड़ा क्या है बाप। इसीलिए मैं कहता हूं ये कई लोग का फिर इकट्ठे होकर आ जाते कहते हैं कि स्त्री ने गुरु धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? कि स्त्री का पति ही गुरु है। ये गलत बात है मेरी बहनों। अगर लड़की अपने बाप का बच्चा नहीं जान सकती कदे भी, इसीलिए अगर वो पति गुरु बन गया वो बाप बन जाता है कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास में शास्त्रकारों? इसीलिए पति परमात्मा तो बड़ा है, परमात्मा तो बड़ी पदवी दो अपने पति को, और उसकी करनी के कारण ब्रह्मा विष्णु भी पालड़े में तोल दिए माता अनसुईया ने। तुम वह माताएं सो जो माता अनसुईया, नर्मदा जैसी, सीता जैसी अगर काम करना चाहो तो तुम्हारे बड़ी बड़ी ताकत। किसी इंसान ने अपने मुर्दी औरत पैदा जिंदी नहीं करी और स्त्री ने अपने पति जिंदे कर दिए। इसीलिए मैं तुम्हारी बड़ाई करता। मड़िया अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता, वो मन पीटा करता। मैं बैठ की सोचता कि मेरा कर्म है पिछले जन्म का, और मेरे बाप की बातें बता दो तुम घबरा जाओगे। मैं वह बातें होती से लोग का अर्जुन मार इसका मार। मैं क्यों? ये मेरा बाप है, इसके शरीर तो मेरा शरीर बना से, इसलिए मैंने इसकी सेवा करनी, मेरा कर्जा उतर जाएगा। इसलिए मेरी बाणों घबराया ना करो। आग में जल की मरना बड़ा पाप से, कुएं में पड़ के मरना बड़ा पाप से, गोली खा के मरना बड़ा पाप से, फिर कई जन्म पाप भोगना पड़ता। इसी जन्म में उस मालिक का सुमरण करके जो पीटे तो मालिक ने याद करया करो, मालिक थारी फरियाद सुनेगा। क्या तुम मीरा जैसी नहीं बन सकती? मीरा की फरियाद सुनी जहर का अमृत बन गया। क्या तुम कुछ भी नहीं न? इन माता नर्मदा जैसी भी कोई ने अपना कोडीपति अच्छा कंचन बना लिया। क्या माता अनसुईया बन के दिखाओ, तुम सुमरण भजन करया करो। उन्हें ब्रह्मा विष्णु 6 बीने बना ली, फिर जन्म लिया तीनों उसके। दत्तात्रेय का अवतार आए, तुम्हारी भागवत कहती है। इसीलिए मरने की तैयारी मत करया करो न। और ये भी एक नेम बताता हूं कि देश की खातिर अपनी बहू ने दुख देती हो, ये पाप तुमने जुगू जुगू भोगना पड़ेगा। तुमने तो दौलते पैरने से घर में मिल जाएंगे। इसीलिए बता दायजा मेरे प्रश्न का जवाब को देने वाला तो आइए खड़ा हुई कि दान लेकर की कोई साहूकार बने हो तो बताइए, और अपनी लड़की ने देने तक कोई गरीबी आई हो तो बताइए। उसका गरीबी आई हो मैं उसका खर्चा दूंगा सारा, और कोई दान लेने तो साहूकार बने तब भी आइए। ये तो एक नेम है, दान दान ही होता, दान तो एक ही से, और सारे सारे के सारे नरकों में ले जाने वाले दान हैं, और बार बार जन्म लेने वाले दान है। दान तो एक है, अगर वो तुम्हारा हक है तो कहीं ले लो, और वो दान तुमने खंडो ब्रह्मंडो आगे ले जाएगा। वो दान कौन सा? नाम दान। और नाम किसका है? जो मजली मजली धुनियों को समझा देता, मंत्र नहीं बताते संत, वो तो धुनी बताते हैं। धुनी बदली बदली और धुनियों धुनियों ऊपर ले जाता, इसलिए संत नाम देते हैं। वो नाम 84 तो बचा लेता है।
बड़ मेरा एक पर्सन बीच में चला था कि कई नाम ले लेना कहते, नाम लेने तो नहीं करोगे, काम करने तो करोगे। नाम लेकर के न आरतम गुरुओं की बुराई करते हो, घटिया बोलते हो, तो समझो गरीबदास जी भी कहता, कबीर भी कहता, दादू पलटू भी कहता, उनकी क्या गति होती है, वह बच नहीं सकते। मनु जी तो न गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगेगो घात समाना। इसीलिए सतगुरु की निंदा करन मूर्ख का डे खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। कुंवारी लड़की विधवा नहीं होती न, जो ब्याहड़ी विधवा होती है। इसीलिए जो नुगरा होता वो गुरु का नाम लेकर की बुराई करता, उसका नाम नुगरा है। और जो नाम नहीं ले रखे बिना गुरु का से, वो नगरा कौन कहेगा उसको। जो गुरु की शरण लेकर के न गुरु की बुराई करता, सतगुरु की बुराई, सतगुरु की बुराई हम कर नहीं सकते। सतगुरु नाम है शब्द का, सतगुरु नाम है ज्ञान का, वो पवित्र चीज से उसकी कौन बुराई कर सकता। मैं आप लोगों कबीर साहब की बातें बता देता हूँ। बड़ फिर भी कहते, संतों की निंदा कर मूर्ख का डे खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मैं दुखी मेरे आप पे भी दुख होए। हिरणाकश ओदर बिदारी और माए मारा कंस, जो मेरे संत न आन सता उसका खोदू बंश। 33 कोट की बन छुटाई रावण मारा खेत, कला बढ़ा मेरे संत की प्रगट कर है मोय। गरीबदास सतगुरु का मेरा संत ने निंदियो कोई। संत का निंदा महात्यारा, संत का निंदक लजमारा, संत के निंदकों के मुंह काले, संत के निंदक फटफट हो मतवाले, संत के निंदक धी के यार, संत के निंदक होए खवार। इले नानक साहब की वाणी है, मैं सुनी ही सब बता दी आप लोगों ने। इले मैं आप लोगों शब्द का निर्णय करके बताया। मेरा इतना ही ख्याल था उतना बता दिया, और किसी ने पता तो और बताओ, मेरा खंडन लागता काटो मेरी बात ने। मैं सीधा मानस, मेरे भी शांति आ जा आके मैंने गलत बातें कही है। मगर मैं ये भी कहता मेरी बातें गलत और ठीक नहीं लगा मेरे से मत आओ न, क्यों क्या लोगे आकर की न। अगर मैं किसी निंदा करता बुराई करता ना हो मेरे पास में। संत निंदा कर नहीं आते, संत तो सच्ची बातें करने आते हैं, और वह भी वक्त पर करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों जड़ना बुझनी बातें सीधी बता। 3 लोग का होया खात्मा, और बच गए 7 धारी, चौथे लोग के बासी बच गए। और 3 लोग में सारी चीज आ जाती है। आपको कौन का कबीर साहब कहते, काल महाराज का कबीर का मुकाबला। तो कबीर ने कहा कि तू मेरा क्या बिगाड़ सकता काल, क्यों कि मेरा जीव तेरी काबू में नहीं आओगा ने। किस तरह नहीं आओगा कि मैं छोड़ू नहीं, मेरा जीव तू हाथ नहीं लगा सकता ने। उनकी लंबी मिसालें बोला 12 पंथ चलाऊंगा और बंदी छोड़ को। कबीर साहब बोले ना, काल बोला भला कितने चले क्या करेगा, मेरा एक शब्द काफी है। और वो शब्द आप समझे नहीं आज तक भी। मैंने उस शब्द के लिए बहुत ही वर्णन करके बताया। वो शब्द दादू ने, पलटू ने, कबीर ने, नानक ने और स्वामी जी महाराज एक एक जीवों को बताया, और उन सब ने गायब रखा। वो हजूर महाराज राज शालिक राम नारायण की डंका बजा दिया, और काल महाराज ने फिर भी पर्दा घेर दिया कि और कई मज बना करके न राधा स्वामी नाम ही भुलवाने की कोशिश कर दी काल ने। ये इसीलिए काल का चक्कर बड़ा तेज है। काल ने स्वामी जी का वक्त में 18 पंथ चलावन की बातें कही, और कबीर साहब के 12 पंथों की बातें करी। और क्या करेगा तो कबीर बोले 4 वेद बनाऊंगा, 6 शास्त्र, 18 पुराण बना दूंगा, और क्या 68 तीर्थ बना दूंगा, और क्या बोला इतने व्रत बना दूं ठिकाना है कोनी ने। अब इसीलिए ऋषि दयानंद की बात तो एक ही बात अड़ी बस ऋषियों संतों से थी। क्या ऋषि दयानंद वेद को आगे लिया, ऋषियों ने संतों ने ये कह दिया कि आप चूक गए, सूक्ष्म वेद न्यारा है, और ऋषि दयानंद ने बड़ा भारी काम करया। इसलिए मैं आप लोगों को संतों महात्माओं की बातें बताया, और काफी का अब मेरा मन करता है एक शब्द सुना दो आपने।
इस सत्संग के मुताबिक मेरा सत्संग शब्द नहीं है, न कबीर साहब की वाणी है। और कोई का हम कबीर ने नहीं मानते, ना मानो हम मानते हैं। और कबीर हमारा बाप है, कबीर के हम बेटे हैं, इसलिए हम कबीर को मानते हैं। रूहानी खजाना लेके कबीर ही आया था और पाछे आए कबीर ही, जो कुछ थे ना वो कबीर ही थे। और आप भी कबीर बन सकते हो अगर बनना चाहो तो। आपको किस तरह? कबीर का दोहा, कबीर कबीर के करे सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करता का नाम कबीर। आप पांचों इंद्रियों कामी सते कौडी काने, क्रोधी सते कौडी काने, लोभी सते कौडी काने, मोह में फंसा बैठे कौडी काने, अहंकारी सते कौडी काने। इन पांचों तो परे चला जाता वो कबीर है। इसलिए वो कबीर तुम्हारे अंदर बैठा, उसका नाम है काया बीर। एक प्रेमी मैंने कहने लगा कि आपने सत्संग किया, थारे गांव में गया, कोशा गांव से ढाकले में, और एक आया मेरे पास में आर्य समाजी, कहने लगा मैं एक बात पूछ लूं? मैं पूछिए। वो कहने लगा मैंने ये सुना कबीर फूलते पैदा होया। मैं हाँ बिल्कुल। बोला हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? मानते हो? बोला नहीं मानते। भला मानस तू भी फूलते पैदा होया से। आज परेशान करते तो फूल की डांडी उल्टी मोड़ देते हैं तो बच्चा पैदा नहीं होता, फूल की डांडी मुड़ने थे। मेरे मुंह कान देखे, इसलिए तो भी फूलते पैदा, तेरी माँ का फूल गंदा हो जाता तो भी नहीं होता ना। इसीलिए फूल में बीमारी हो जा तो फूल गंदा हो जाता, तो भी फूलते कान पकड़ गया। बोला वाक्य मेरी बात को जवाब मिल गया। मैंने इन लोगों ने कुछ और बना ली। किस तरह बना ली? किरा के कहना शुरू किया, इस तरह बना ली जैसे एक बाणिये का ब्याह था तो ने क्या करया, ये चाट रखा करें से कटोरी में घाल की डूना में, और सीख दरिया करें से उनमें सब में सीख गोदी। सीख गोद साहूकार का समझ ले, जाति का नाम तो लेना है बुरा से। उसका सीख घाल दिर वह सब ने चाट वा खा ली। अब देख रहे थे 15-20 वर्ष पाछे फिर को छोरी का ब्याह होया। वह रोटी वो धरण लागे, सब्जी बनाई। बोला भाई अपने सीख दरिया करें से। बोला सीख तो नेक के तूड़ी धर दो। उन्हें तूड़ी धर दी। बस धरी रही उसका क्यों? तो बोला सूण हो से। 2015-20 वर्ष में फिर ब्याह होया। बोला भाई अपने तूड़ी धरिया करें। बोला तूड़ी तो नहीं तो अब कई लंबी बात क्या न कहूं, कामड़े धरे इस तरह करी। फिर बोले कामड़े नहीं, फिर क्या धरा? बोले एक के लाठी धर दो दोरे। अपने पास तूड़ी कोनी, कामड़े भी कोनी, लाठियां गंठे से के लाठी सब का दौरे धर दो। सब का दौरे के लाठी बोला अपना सूण होता है यो। उनमें था कोई दारू पियाड़ा मेहरबान, वो गलत बोल पड़ा। जैसे यदुवंशियां 56 करोड़ का नाश कर दिया दारू ने, एक शराबी ने। उनमें दारू पिया मान था, वो बोल पड़ा। दूसरे उसका मारी, तीसरे मारी, लाठी ठाली सारे ने, सारे सर फूट गए। पुलिस आ गई। उठे पुलिस ने आज देखा। बोले क्या बात है? बोला जी इस तरह। बोला पहले ये तो लाठी कहाँ से लाई इतनी? बोला जी ये तो बेटी आड़ा धरी थी सारे। बोले बेटी आड़ा के जी में थी सर फुड़वा उनकी। बोले इतनी लाठी धर दी सारे। वो कहने लगा जी मार तो रुआज सा लाठी धरण की। बोला रे बेवकूफ को महात्मा आ गया। बोला रे बेवकूफ ये रुआज नहीं थी, वह सीख दरिया करते थे उसको चाट खाने के लिए। अब भूल गए, इसीलिए हम अपनी चाल को भूल जाते हैं। और भूल करके न हम आर्य धर्म को छोड़ करके न खुआरिये बन जाते हैं। हम सनातन धर्म को छोड़ के न एक और पूजा करनी शुरू कर देते हैं। हम संत मत को छोड़ करके न और हम खोटे धंधों में लग जाए। क्या में लग जाते हैं? हम बुराई करते हैं। बस एक पूजो के वो परमात्मा राम को गाड़ दी, कृष्ण को गाड़ दी, सबको गाड़ दे। अरे थारा भला हो, इनको गाड़ क्यों देते? ये अपनी हद में बहुत बड़े थे, ये अपनी हद में पूरे थे और तुम अधूरे हो। इसीलिए वह लकीर के फकीर बन जाते हैं। तो इसलिए मैं शब्द आपने सुना रहा था, मेरी याद आगे सुना, भूल जा तो बता दियो। ईसाई से मेरा दिमाग चक्कर काट रहा है।
सतपुरुष को नमस्कार गुरु के। सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस दे। हाथ जोड़े बेनती करूं सुनियो हो अंतरयामी। आगे पीछे मद हुए सब संतों को राधा स्वामी। पांच तंते गुण तीन से आगे रे मुकते मुकाम। कहा कबीर घर किया गोरख दत्त राम। ओ अनगढ़िया देवा तर कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा तर कौन करेगा सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजन सदन करते सेवा। जी गढ़े देव को सब कोई पूजन सदन करते सेवा। पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ताका जानन भेवा। अनगढ़िया देव थर कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देव थर कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना न होए जे। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना न होए। ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई। अनगढ़िया देव थर कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देव थर कौन करेगा सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कई इन सिर लगी काई। जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन सिर लगी काई। इनका भरोसे कोई मत रहियो इन हुन मुक्ति पाई। अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। जोगी जपी तपी सन्यासी आप आपने लड़िया। जी जोगी जपी तपी सन्यासी आप आपने लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब दल क्या सोए तेरिया। अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। के मुख ले ऐसे बोलिए दादू रे दीजे रो। जल में अमोल के अपना चले आकार खो।
भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा सतपुरुष एक पेड़ है निरंजन की डारा सतपुरुष एक पेड़ है निरंजन की डारा तेरे देवा सब शाखा भैरे पत्ते सन सारा भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबर साध संगत से उबर रखियो जी इतबर गिरमान वेद बनाए शिव ने योग पसरा गिरमान वेद बनाए शिव ने योग पसरा विष्णु ने माया रची रे ये सब उर्ला वे बिहारा भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबर साध संगत से उबर रखियो जी इतबर बिरमा विष्णु महेश की इन तीनों की मंडी बिरमा विष्णु महेश की इन तीनों की मंडी ये साहिब के चोरटे चौथी एक रंडी भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा नीरे बहे तीनों देवता मछली सन सारा नीरे बहे तीनों देवता मछली सन सारा रखियो जी इतबर सतपुरुष सत लोक है सबका सर्जनहारा सतपुरुष सत लोक है सबका सर्जनहारा कह कबीरा धर्म दास सुमरो एक ही कर तारा भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा के टाइम हो गया। मैं आप लोगों की हाजिरी कितनी बार घंटे डेढ़ घंटे बजा दी होगी हैं? हैं? तारी घड़ी तेज चाले मेरी चाल देखो नहीं। मैं जो बातें कही मेरी सारी बातों पर अगर अमल न मत करना न मेरी दो बातों पर अमल कर लोगे तिर जाओगे।
बैठे रहो, छुट्टी कर दूंगा। एक तो इस बात पर के परमात्मा न भूलो कभी भी, याद रखो हमारे आखिरी वक्त में वो परमात्मा ही याद आता। कबीर साहब भी कहते, लेने को हरि नाम और देने को अनुदान, तैरने को आधीनता, डूबण को अभिमान। फिर कहते हैं, कबीर कह कमाल सर दो बातें सुन ले, के साहिब की बंदगिर के भूखे न पूछ दे। ये दो एक एक काम कर देते। असली पूछा जाए तो कबीर साहब कहे, कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ और सुर शब्द पहचान। कि सबसे बड़ा काम है, इसलिए मैं आपको थोड़ी बातें बताई कि जिस कहीं भी कोई भी नाम ले रखा हो, कहीं भी कोई नाम, मंजिलों का नाम तो संत सतगुरु ही बताता। मगर कईयों तो गुरु बैठना ही नहीं, उनका नाम गुरु है। गुरु नाम है गधे का और सतगुरु नाम है अधेरम प्रकाश का। इसीलिए जो ध्यान में बैठना नहीं, अंतर में अभ्यास नहीं, तो क्या करो, नाम बताओ, नाम को जपते रहो थारी मर्जी से। अगर सुमन ठीक हो गया तो फिर कभी मालिक की दया हो जाएगी। मगर फिर भी मैं कहता हूं, सतगुरु उसी को, जिस गुरु के पास में जाते हो तुमने शराबा कबाबा तो फिर भी अच्छा से, अगर भेड़े कर्मों तो बचा दो अच्छा। अगर तुम जिसको डराते रहो शराब कबाब पीवना सिखा देता, खाना सिखा देता, तो तुम समझो हम काला मुंह कर लिया इस संसार में। इसलिए अगर भागी तो वो किसी के पास में जाओ, तुम्हारी मर्जी उसी में जब में जाओ, शराबा कबाबा तब बचो। दोए बात बुरी है महात्मा लिए, चोरी जारी। अगर नशेर विषे इन चीजों तो बच जाता है। अगर इन चीजों फंस गया तो फिर उसका बाप भी नहीं बचा सकता न। तो दोनों वक्ति तुम शराबा तब बच करके न दोनों वक्ति ध्यान में बैठा करो। किस तरह जिन बताओ उस तरह ही बैठ जाओ। पूर्ण गुरु नहीं मिला सतगुरु तो बताओ उस तरह बैठ जाया करो। अपना भजन सुमन करया करो। ये बात नहीं, अगर कोई ब्रह्मा की पूजा करता, विष्णु की, शिव जी तो डरो मत नहीं, स्वर्गो बैकुंठों में ये ले जा सकते हैं। 10 अवतार भी स्वर्गो बैकुंठों में ले जाए। थारे शास्त्रों की बातें कहता हूं, इनमें भी कुछ फायदा है, इसी बात नहीं है। एक कल्प तक स्वर्ग बैकुंठ में रहता कितनी बड़ी भारी बात से। एक दिन का है सांस सुखी हो जा, वो एक काफी से। इसीलिए म्यादी मुक्ति में तो ये है, अनादि मुक्ति में फिर आना नहीं पड़ता। मगर तुम इन झगड़ों में न पड़ना। इसी जिंदगी में अपना अभ्यास करया करो। कौन सा अभ्यास? शरीर को ठीक रखने का। कौन सा अभ्यास? खान पान का। कौन सा अभ्यास? बोलन बतलाउन का। कौन सा अभ्यास? के गाड़ मत दो किसी ने। महात्मा से मेरा काम पड़ गया जाने का, और एक छोड़ गए हमी, वह लड़की गाड़ दे, बात बात पर गाड़ दे। वो महात्मा कहने लगा है पूरा, बोले हाँ, तो एक नेम कर ले। बोले के महाराज? जयकरण बैठा, उसने पता इन बातों महात्मा ही बातों का। वो कहने लगा क्या, कौन सा नेम करूं? के गाड़ नहीं। बोली महाराज आज पाछ में किसी ने पुत्र गाड़ नहीं दूंगी। वो बोले गाड़ देना। बोले के करो? जाहिर हो कि लकड़ की मुंह मत है। बोले फिर भी गाड़ दे। बोला मैं कि ढेर न बोलू नहीं क्या दे, फिर देन लाए तेरा तो मुंह बम्बी सबाई। इसलिए अगर तुम गाड़ देना भी बंद कर तो भी अच्छा से। इसको बेखरी बाणी कहते। देखो एक बात बताऊं, तुम मेरी बहन हो, सारी बेटी हो, और तुम कैसी गाड़ देती हो अपने लड़के ने? रे टिक जा मेरे बाप का जमाई, ये बहुत बुरी बात है। डूब की मर जासी गाड़ का नेम करो। तुम तीर्थ पर जाती हो, नेम करके गाजर का, मूली का, गोभी का, इन नेमा तो नहीं तरोगी कभी। सत्संग तीर्थ है, और तुम सब ने बताई सत्संग में आके इन तीर्थ के सत्संग सा तीर्थ फिर नहीं प्यारे। ये तीर्थ है, इस पर नेम क्या करो? शराब का नेम कर लो कि कदे नहीं पीऊंगा, समझ गया? तुम और क्या नेम करो? गाड़ देना, कदे गाड़ नहीं दूंगा। चुगली का नेम, चुगली कदे नहीं करूंगा। चोरी कदे नहीं कर, जारी बदमाशी कदे नहीं करने। तर जाओगी ये नेम तो।
इन नियमों तो तुम तिर जाओगे अगर सत्संग तीर्थ मानते हो तो। मरतब के अपनी लड़की ने बिगाड़ दे, मेरी शौकन टिक जा, अब शौकन की तो अपने खसम की अपने बाप की बहू बना दी, और वो अपना खसम बना मेरा बाप का जमाई टिक जा। अब बताइए गाल से थारी ऐसी ऐसी। कभी भी बेखरी बाणी मत बोलो न, शांति तरह अपने घरों प्यार तर रहो और प्यार ही सिखाओ सब ने। सुना नहीं बाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोले, बाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोले, ये तराजू तोल कर फिर मुख बारा खोले। बाणी में बड़े भारी गुण हैं, बाणी कितनी बड़ी, बाणी अनमोल है जो कोई जाने बोले, ये तराजू तोल कर फिर मुख बारा खोले। बाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चारों ओर, बसीकरण एक मंत्र है तू तजदे वचन कठोर। बसीकरण मंत्र ये ईशा और कोई नहीं है न, कठोर बाणी को छोड़ दो बस तिर जाओगे। मेरा सत्संग तो काफी बार सुन लिया, शाम का सत्संग देखो मौज होगी वैसा होगा। मैं आपको 4 सत्संग सुना दिए और अब मैं 2-3 जगह सत्संग रखे हैं, मेरे गांव तो याद है नहीं, बताऊंगे तो मैं बता दूंगा। 3 तारीख का भ्याणी सत्संग को नहीं होगा जी पहला। 3 तारीख का भ्याणी का सत्संग पहला नहीं होगा। 4 तारीख का रोहतक दिन का सत्संग, 4 तारीख का रोहतक का सत्संग से, 10 तारीख में मोट का दिन के और दिन का 10 तारीख का मोट का सत्संग से दिन का। 4 तारीख का रोहतक का आश्रम में सत्संग है और 10 तारीख का मोट का सत्संग है आश्रम में दिन का। 26 तारीख में रामगढ़िया नौर भादरा और 26 तारीख का सत्संग रामगढ़िया नौर भादरा दौर है राजस्थान। बस वो रात का सत्संग है बस। और बता दे तो इतने बताओ शिव तो ये बता, इतने 3 सत्संग बताए, मगर 3 तारीख का जो है तो वो नहीं होगा ना, भ्याणी का पहला सत्संग नहीं होगा। आने वाले आओ सत्संगी प्रेम रहते हैं मन में बाहर के सत्संग, फिर क्यों मैं खडवाड़ी का सत्संग करके पूर्णवासिया मौन कर लेता हूँ बसंत पंचमी में, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सत्संग रखे। तो इसलिए आप लोगों ने मैं काफी टाइम दे दिया और मैं वो सत्संग बता दिया, करो थारी मर्जी न करो थारी मर्जी। और मैं क्या कहा था, खंडन मंडन तो बच के रहना, तो मैंने खंडन नहीं किया है। खंडन क्या बताइए, मैंने तो तुम्हारे शास्त्रों की बातें बताई है। खंडन तो उसको कह जो अनहोई बातें कहते, वो पापी डूब जाता है, समझ गया। मैं वेदों की निंदा नहीं, क्यों वेद हमारे शेर हैं, वेदों की निंदा करता वो नास्तिक माना जाता है। राम ने ना मानो, खुदा ने न मानो, चाहे बाप बाप ने ना मानो, मगर वो नास्तिक नहीं होगा। मगर वेदों की निंदा वो नास्तिक होता है। वेद हमारे शेर हैं, मगर तो कुछ मिला वेदों तो मिलता, मगर गायत्री उनकी भी माँ है। संत मत में राधा स्वामी नाम सबकी जान है और सनातन आर्य धर्म सनातन में गायत्री सब तो बड़ा धर्म है। मगर गायत्री का मैं क्या बताऊं, शाम को टेम मिला तो मेरे याद दिवा देना, बताऊंगा। ओम भूर भवे का नाम गायत्री नहीं है। गायत्री तो अपनी वृत्ति को मोड़ की ले जाना से सतखंड में इसका नाम है। तो यही मैं बताता हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं थोड़ी बार सत्संग करो तो थारी मर्जी, ना करो थारी मर्जी। अब टाइम भी काफी जाने वाले जाओ। और एक बात और कह देता हूँ, कई लोग ऐसे प्रेमी हैं कि महाराज ने सेवा दिखाई डालूं तो महाराज ने एक दे बेकूफ समझते हो, महाराज देखा जी द्या सेवा। क्यों पात्र में तो परमात्मा देखता तो तुम देखते हो, तो सतगुरु ने अगर पूर्ण मानते तो वो भी देखता होगा। इसलिए उसको क्या दिखाना, पात्र में डालो और चले जाओ, दर्शन सब हो गए। क्यों इतने तंग करो, जो डालो ना अपनी चाह पियो, पीछे क्यों डालो पात्र में, अपनी चाह पियो, टाबरा का खील में खाने ले जाओ। उरे का काम तो राधा स्वामी दयाल तो चलता है और किसी नहीं चलता ना, समझ गए। पर ये बात बता दो, जैसा दोगे वैसा लोगे।
जैसा दोगे गाल दो तो गाल मिलेगी, प्यार दो तो प्यार मिलेगा। अगर तुम निंदा करो निंदा मिल जाए, जैसा दोगे वैसा। द्रौपदी ने लीर दी थी, चीर बढ़ गया। कर्ण ने सोना चांदी दान कर, सोना चांदी पहाड़ मिल गए। जैसा तो देता है वैसा मिल जाता। दुर्योधन ने घृणा बोई थी, घृणा करी, उस घृणा में मर गया। सारा देश आज उसके नाम सुनते घृणा करता। इसीलिए बच की रहो घटिया कामों से और मालिक का नाम लो। शाम का सत्संग देखो, मौज हुई तो सत्संग और शाम का भी दूंगा। और जाने वाले भाई में शांति तो जा, ठहरने वाले हो प्यार और प्रेम तो ठहरे शांति ते। अपनी चीजों का ख्याल रखें और सब शांति जा। रास्ता दूर है तो ठहर जाओ, नजदीक जाओ, तुम्हारी मर्जी तुम्हारे ऊपर से। या तो मालिक की दया भंडारा भरपूर से, तम ही बनावनी, तम ही खानी, तम ही दीनी, तम ही लीनी। थारी ये मोगरी थारा ये मुंड, मेरा कुछ नहीं। जो सब में थारा है, तेरा तेरा तेरा, इले मैं भी तेरा। राधा।